हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विंदर। दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्ट्रो गैन टेक्निकल्स, जहां पर मिलते हैं आप लोगों को एग्जैक्ट और सटीक लेवल्स दोस्तों, इंट्राडे को भी और पोजिशनली ट्रेंड वाइज भी। दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि कल किस तरीके से हमने मार्केट के अंदर दोस्तों मैंने क्लियर आप लोगों को ये बताया था। पहले कल के बारे में बात कर लेते हैं और इस पूरे वीक के बारे में ही बात कर लेते हैं दोस्तों। कल मैंने आप लोगों को एक लेवल बताया था। कल की वीडियो में करीबन 11 साढ़े 11 बजे के आसपास मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था आप लोगों को, जिसमें मैंने क्लियर बताया था कि भाई निफ्टी 16,115 के आसपास मिले आप लोगों को, 16,100 के आसपास में, तो आप लोगों को बाय कर लेना है। तो दोस्तों, ये मैं बताता हूं कि मेरे को ये एज ए स्पोर्ट कैसे पता चला कि मार्केट यहीं तक ही आना है। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि फोर्स जो था दोस्तों पूरा का पूरा अपसाइड में था कल के लिए। और मैंने कुछ नहीं दोस्तों, जो क्लोजिंग था परसों का परसों का जो क्लोजिंग था उस पर मैंने फिबोनाची ऐड किया। और मैं हमेशा एक बात आप लोगों को बोलता हूं, जब भी मार्केट स्ट्रांग होता है तो एक बार वो रिट्रेसमेंट, ठीक है ना, 23% की जरूर लेता है। अगर आप देखेंगे तो जब ये यहाँ पे आप देखिए, मैं हाई के ऊपर लगाता हूँ, अगर यहाँ पर देखेंगे तो इसने रिट्रेसमेंट लिया नहीं, यहाँ से भी नहीं लिया, पर इसने यहाँ से रिट्रेसमेंट लिया था। तो मैंने आप लोगों को क्लियर बोला था कि भाई यहाँ पर बाय कर लेना है, पहले ही बता दिया था आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट चल रहा था उस वक्त 180 के आसपास, तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इस पॉइंट के आसपास ही आप लोगों को बाय कर लेना है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। वीडियो ज़रूर थोड़ा लंबा होगा, पर आप लोगों को सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। मार्केट में क्या होना है वो तो पता लग ही जाएगा, पर सीखने को बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो क्लोजिंग जो देख रहे हैं ये इस पॉइंट के ऊपर हुई थी। ठीक है, मैंने यहाँ से उल्टा मार्क किया हुआ है, इसको उल्टा लिया हुआ है। आप चाहें तो इधर से भी जो भी हाई लगे वहाँ से इस पॉइंट को ले सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ 1 मिनट के लिए। तो दोस्तों, क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर जो भी हाई लगता है, मान लीजिए जैसे ये हाई लगा था, ठीक है, वहाँ से मैंने ट्रेस किया कौन सा पॉइंट, लोअर लेवल। तो मेरे को ये 23% यहाँ कम से कम चाहिए, तो यहाँ पे हाई लगा था तो 23% नहीं आया, तो मैंने फिर इसको ऊपर रेस किया। यहाँ पर जब मैंने वीडियो बनाया था तो उस वक्त यहाँ पर था। ठीक है, तो ये भी हाई नहीं लगा। ऊपर हाई से जब मार्केट इतना बुलिश होता है, एक बार दोस्तों वो 23% की रिट्रेसमेंट वो जरूर देगा। अब मैंने ये बाय क्यों दिया, क्योंकि मेरे पास फोर्स की जो पावर थी वो सुपर स्ट्रॉन्ग थी कल के लिए। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि भाई मार्केट के अंदर जो पावर है वो सुपर स्ट्रॉन्ग है, यानी कि फोर्स जो है पूरा ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो अब एक ही तरीका था दोस्तों एंट्री लेने का। यहाँ पे एंट्री लेंगे तो परेशानी होगी, कहीं भी एंट्री लेंगे तो हमें ये डर रहता है कि भाई एक रिट्रेसमेंट तो आनी ही है, अब वो कहीं से भी आ सकती है। तो हमेशा मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो रिट्रेसमेंट होती है उसी के ऊपर ऐसा ट्रेड लेने की, जहाँ पर मुझे मालूम है अच्छे तरीके से कि भाई फोर्स बहुत जबरदस्त तरीके से ऊपर की तरफ है। ठीक है, फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ है। तो इसलिए मैंने आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ में ये ट्रेड मैंने कल की अपनी लाइव मार्केट की वीडियो के अंदर जो 11 साढ़े 11 बजे के आसपास बनाया था, जिसे मैंने ये भी बताया था कि एस टी बी टी किस कंडीशन में लेना है, और बी टी एस टी बी टी एस टी के लिए बताया था कि किस कंडीशन में लेना है। ठीक है, पर बी टी एस टी के जो सारे टारगेट्स थे वो अचीव हो गए। ठीक है, मैंने यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड्स लिए हैं अपने प्रीमियम चैनल के अंदर, वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, थोड़ा सा सीखने को भी मिलेगा उससे। तो पहले जब मैंने ट्रेड लिया तो मैंने यहाँ पर इतना फास्ट मूवमेंट था कि मैंने 16,400 की जो कॉल थी पहले, जो मैंने 2-3 दिन पहले जो बाय किया हुआ था डिप में 800 के आसपास, तो वो हम यहाँ पे आसपास कहीं बुक कर लिया था हमने। ठीक है, तो उसी को मैंने दोबारा से
67 68 में दिलाया और फिर दोबारा से हमने उसको 82 में बुक किया। ठीक है, हम चाहते तो अब मेरे को ये बात समझ में आ चुकी थी कि भाई दूर की कॉल लेने का कोई बेनिफिट नहीं है। अब मैं ट्रेड करूंगा तो पास की कॉल में करूंगा। ठीक है, आप देखिए 1:38। ठीक है, 1:38 पर जो मैंने मैसेज लिखा है कि बाय करना है। ठीक है, क्या करना है मैं बताऊंगा आपको भी। ये थोड़ा सा ऑडियो सुनिए दोस्तों, मैंने क्या बताया था 2:35 पर आपको यहाँ पर कि निफ्टी जो है ना उसको 16,250 के ऊपर जाना है एक बार। ठीक है, इंटरडे में आएगा 250 के ऊपर, तो आप लोगों को 220 के आसपास की बिड लगा के छोड़ दीजिए। अगर 250 का लेवल बाई चांस नहीं आता है आज, ठीक है, तो इसको BTST लेके जाना, मंडे को बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा। नहीं तो 220 का जो 177 178। सो दोस्तों आपने देखा कि मैंने यहाँ पे बताया कि मार्केट 2:35 पर, अब आप टाइम देखिए 2:35 पर मार्केट कहाँ था। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 2:35 पर हम यहाँ पर 184 के आसपास थे। ठीक है, तो मुझे ये कंफर्म था कि इसे 250 यानी कि 270 का लेवल था। मैंने तो सिंपल ही 250 बोला था, पर कॉल का प्राइस 220 वहां पर नहीं पहुंच पाया, तो मैंने 205 के आसपास जब उसने यहाँ पे हिट किया तो हम निकल गए उसमें से। तो ये परफेक्शन है दोस्तों, हायर लेवल के ऊपर भी आप किस तरीके से बाय कर सकते हैं। ये ट्रेड तो मैंने आपको भी दिया था। इस ट्रेड में से हम यहाँ कहीं निकले, फिर दोबारा से यहाँ पे हमने एंट्री ली। ठीक है, तो ये हमारा फ्राइडे का ट्रेड रहा था। अब दोस्तों मार्केट के अंदर ट्रेंड जो है वो चल रहा है पॉजिटिव। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों सीधा ट्रेंड की। मैं पहले सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। तो ट्रेंड के लिए हम आते हैं सीधा ओरली चार्ट्स के ऊपर। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझने को मिलेंगी यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर दोस्तों ट्रेंड आप लोगों को अपने लेवल्स के ऊपर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ट्रेंड हमारा बाय साइड का है। ठीक है, पर हम लोगों ने जो प्रॉफिट बुक किया कल, उसके बाद जो प्रॉफिट बुक किया आप देखेंगे यहाँ पे मैंने मैसेज लिखा कि विल टेक। अब हमारे पास कोई पोजीशन नहीं है, हम मंडे को ही अपनी पोजीशन लेंगे, क्योंकि प्रीमियम डीके का भी बहुत बड़ा लफड़ा रहता है और मुझे अंदाजा है कि भाई 300 के आसपास मार्केट थोड़ा सा रेस्ट करने की कोशिश करेगा और नीचे से मार्केट के अंदर कहाँ से उठाव आएगा दोस्तों वो चीज समझने की कोशिश करेंगे अभी। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि यूएस मार्केट जो है वो कल 400 पॉइंट माइनस में चला गया था। पहले यूएस मार्केट पे काम कर लेते हैं दोस्तों, समझ लेते हैं उसको भी, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है ना कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो हम सीधा डो जोन्स के फ्यूचर के चार्ट्स के ऊपर आते हैं, फिर हम निफ्टी का भी समझेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ये जो डो जोन्स का चार्ट लगाया हुआ है, ये मैं मंथली चार्ट लगाता हूँ यहाँ पर। आप देखेंगे यहाँ पर ये जोन जो मैंने बनाए हुए हैं, सॉरी वीकली पर जो जोन मैंने बनाए हुए हैं, ये यहाँ पर से मैंने लाइंस ली हुई हैं। आप मेरे पीछे की वीडियोस को देखेंगे तो पहले से ही ये बने हुए हैं। तो आप यहाँ पर देखिए दोस्तों कि इसने एग्जैक्टली उसी लाइन से रिजेक्शन लिया है। ठीक है, अगर हम और छोटे टेप पर जाएं, इसको 1 आवर पे जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने सब कुछ बनाया हुआ है, यहाँ पर सारी लाइंस हैं। आप देखिए कि बिल्कुल लोअर लेवल से उसने रिजेक्शन लिया है और क्लोज हुआ है नीचे वाले जोन के जस्ट ऊपर। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बोलता हूं जो हमारे ट्रेंड चेंज होते हैं लेवल्स के ऊपर वो बहुत पावरफुल चीज है, पर उसके लिए आजकल की मार्केट दोस्तों जिस तरीके की चली हुई है, आप निफ्टी में देख ही रहे हैं कि 400 पॉइंट का मूवमेंट एक एक दिन के अंदर सिंगल डे में होता है। खुलती नीचे है तो फिर नीचे चली जाती है, ऊपर खुलती है तो ऊपर चली जाती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि रोजाना ही इस तरीके से सिचुएशन हो। अब ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट कल खुले थोड़ा नीचे और फिर दोबारा ऊपर चलना शुरू कर दे। ठीक है ना, क्योंकि एक तरीके से तो मार्केट कभी चलती ही नहीं है। या फिर मार्केट इसी रेंज के अंदर रहे, या ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। इस सारी चीजें के बीच में मैं आप लोगों को डो जोन्स का चार्ट दिखाने के लिए इसलिए बोल रहा था, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो लेवल्स मैंने पहले ही 3-4 दिन पहले आप लोगों के नॉलेज में है
कि मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिए थे, और क्यों कैसे ड्रॉ किए थे वो भी लास्ट वीडियोस के अंदर आप देख पाएंगे। ठीक है ना, देख लीजिएगा आप। तो यहां से मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं जा रहा है, यानी कि सेलर्स जो है ना दोस्तों, देखिए दो कहानी होती हैं, ध्यान से सुनिएगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, कि दो तरीके से होता है मार्केट। एक सेलर्स होते हैं दोस्तों, ठीक है, एक तरफ बायर्स होते हैं। जब ये सेलर्स जो होते हैं ना, बायर्स बायर्स को इतना ज्यादा खौफ हो जाता है, मार्केट नीचे जाते 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 इतना खौफ आ जाता है, तो बायर्स को जब खौफ आता है ना दोस्तों, मतलब नॉर्मल बायर्स की बात कर रहा हूं मैं, रिटेल बायर्स की, ठीक है, तो बिग फिशेस को कि वो खरीद नहीं पाते हैं, फिर उनको डर लगने लग जाता है। जहां पे इन बायर्स को डर लगता है दोस्तों, जहां पे इन बायर्स को डर लगता है, फियर होता है, ठीक है, यहाँ पे सेलर्स है। जब ज्यादा मार्केट ऊपर चला जाता है तो सेलर्स को भी फियर लगता है, ठीक है। पर यहाँ पर बायर्स का फियर ज्यादा है, क्योंकि मार्केट बहुत चरम सीमा के ऊपर है, ऊपर, ठीक है। बाद में अगर हम बहुत सारी चीजों को देखें, इन्फ्लेशन, क्रूड ऑयल, रशिया, यूक्रेन, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो माइंड के अंदर सेटअप जो है हर बंदे का, मैक्सिमम लोगों का दिमाग खराब करके रख देती हैं। उनको यही समझ में नहीं आता कि भाई हमें कहाँ बाय करना चाहिए, कहाँ सेल करना चाहिए। एक एग्जांपल देना चाहूंगा दोस्तों, हमारे देश में नोटबंदी हुई थी, आप याद कीजिए उस दिन ही मार्केट गिरा था, उसके बाद मार्केट गिरा नहीं। तो हम प्योरली फंडामेंटल्स के बेस के ऊपर भी नहीं चल सकते हैं। सिंपल सी चीज है दोस्तों, लेवल्स के ऊपर ही ट्रेड करेंगे। फंडामेंटल के ऊपर ट्रेड करते, किसी न्यूज के ऊपर ट्रेड करते, तो यकीन मानिए दोस्तों हर बंदा करोड़पति होता। मार्केट अगर न्यूज के ऊपर तुरंत रिएक्शन देती या कुछ टाइम बाद देती, तो हर बंदा करोड़पति होता कि नहीं होता? ठीक है, आप समझिए मेरी बात को। पर मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें पहले से ही पता होती हैं, इसलिए डिस्काउंट हो चुकी होती हैं। अब आपको मालूम है अच्छे तरीके से मार्केट के अंदर अभी जून के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, अगस्त की में भी है, प्रेशर है। मैं नहीं कह रहा हूं कि प्रेशर नहीं है, पर लोअर लेवल पे प्रेशर नहीं लेना है। और मैं आपको एक तरीका बताता हूं, देखिए हमारा जो निफ्टी का चार्ट है, फिलहाल जो निफ्टी के बारे में मैं बोल रहा था आप लोगों को, तो निफ्टी के अंदर दोस्तों एक सिंपल सी चीज है यहां पर निफ्टी के अंदर समझने वाली, कि ये दो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि स्पोर्ट ले रहा है, ठीक है, इतना ही समझाना था बस, ज्यादा समझने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मैं जो कहूंगा, ज्यादा समझने से, टेक्निकल्स के अंदर घुसने से कोई फायदा नहीं है। मैं टेक्निकल्स को इतनी तवज्जो देता ही नहीं हूं। मैं एक बात कर रहा हूं आप लोगों से क्लियर समझने के लिए और समझाने के लिए, ठीक है। मार्केट के अंदर कभी भी एक चीज देखना आप, निफ्टी जैसे ये निफ्टी का चार्ट है, यूक्रेन और रशिया की प्रॉब्लम थी, यहां तक मार्केट नीचे आ गया, कितना उन्होंने खींच दिया ऊपर। क्रूड तब भी तो बढ़ रहा था ना भाई, ठीक है। तो ये चीजें आप समझिए, टेक्निकल्स जो होते हैं वो एक अलग चीज है, नंबर्स एक अलग चीज है। और फिर भी किसी को डर लगता है ना दोस्तों पोजिशनल में, रियली में। मैं खुद, ट्रेंड मेरा यहाँ पे चेंज हो चुका है अपसाइड का, आप लोगों को ध्यान होगा, मैंने अपनी पोजीशंस भी आप लोगों को दिखाई थी। मैंने कहा 16,400 की कॉल ली हुई थी, ठीक है, ताकि, क्योंकि डर तो रहता ही है ना कहीं। ट्रेंड चेंज हो चुका है, पर फिर भी दोस्तों ऐसा नहीं है कि कोई बंदा, इतना ओवर कॉन्फिडेंस मैं भी नहीं रखता हूँ। तो मुझे मालूम है ट्रेंड वाइज मैंने ले रखा है, क्योंकि आजकल की मार्केट दोस्तों इस तरीके की नहीं है कि आप होल्ड करके बैठ जाएं और बड़े प्रॉफिट के लिए बैठे रहें। नहीं है, रियली बोल रहा हूं, क्योंकि मार्केट के अंदर जो मूवमेंट है इतनी बड़ी बड़ी हो रही है, समझ रहे हैं? तो यहां पर कंसोलिडेशन भी करेगा तो प्रीमियम डीके तो होगा ना कॉल पुट का। और जब मुझे मालूम है कि दिन के अंदर 150 से 200 पॉइंट निकाला जा सकता है, तो इन ठीक है, कंफर्टेबल लेवल के ऊपर हमने बाय किया तो हमने बाय होल्ड किया, हमने यहां बुक किया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पर रिट्रेसमेंट मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है 300 का रेजिस्टेंस है, रिट्रेसमेंट मिलेगा दोस्तों। सिंपल सी बात समझ लो, 16,300 जब तक लेवल ब्रेक नहीं करेगा दोबारा से, मार्केट के अंदर जान नहीं आएगी। 400 तब तक ये नीचे भी नहीं जाएगा और ऊपर भी नहीं जाएगा, ये यहीं घूमता रहेगा।
ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। तो मैं हमेशा बात करता हूँ कंट्रोल की। ठीक है, हमने यहाँ पे बाय किया कहीं, यहाँ पर आप लोगों को दिखाया था, यहाँ निकल गए, ठीक है भाई, निकल गए। ठीक है, अब मार्केट ऊपर खुल जाती, कोई बात नहीं भाई, हमारे ट्रेंड के हिसाब से तो पॉजिटिव ही है ना, हमने ट्रेंड इंट्राडे में करना है। पर मुझे जो लेवल दिखाई दिया 300 का, तो मैंने क्लियर एसटीबीटी भी नहीं किया ना बीटीएसटी किया। आप भी देख सकते हैं, सिंपल ये बोला कि हम फ्रेश ट्रेड लेंगे, मंडे को एंट्री लेंगे, जो भी लेना है। ठीक है, क्योंकि 2 दिन का प्रीमियम डीके भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और अच्छी बात है कि हमें मार्केट को लेवल नीचे देखने को मिलेगा, कोई ज़्यादा नहीं। डो जोन्स मैंने दिखाया कि नीचे से रिवर्स करके आया है, तो प्लस में ही रहना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद अगर मार्केट देखिए, ये एसजीएक्स निफ्टी का चार्ट है दोस्तों। ठीक है, एसजीएक्स निफ्टी यहाँ से 275 से 950 तक ये डाउन आया था, 300 पॉइंट, और उसके बाद रिकवरी भी दिया उसने। ठीक है, आप लोग उसको देखते रहते हैं एसजीएक्स निफ्टी को, ठीक है ना। अरे इतना उसको देखने की क्या जरूरत है, कोई फायदा नहीं उस चीज का, अपने ज्यादा टेंशन नहीं ना दोस्तों, रियली बोल रहा हूँ। इंट्राडे में ट्रेड कीजिए, 100-150 पॉइंट में आपको 30-35 पॉइंट कॉल पुट मिल ही जाएगी आराम से। ठीक है ना, उसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अगर जो लोग डरने वाले हैं पोजिशनल, मेरे ऐसा बंदा अगर पोजिशनल इतनी दूर की कॉल लेकर के बैठता है 400 की, और उसको भी एग्जिट करने की कोशिश यहाँ पे करता है, ठीक है ना, फिर मैंने सोचता हूँ कि भाई दोबारा नीचे एंट्री करूंगा, क्योंकि मैं तो नीचे एंट्री मैं लेकर के रखने वालों में से नहीं हूँ उसको। मैं जहां मेरे को खतरा लगेगा मैं निकल जाऊंगा, दोबारा एंट्री मिलेगी मैं दूसरी दोबारा से एंट्री कर लूंगा। तो यही चीज मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। रियली में मार्केट उस तरीके का नहीं है दोस्तों, जो पहले चलता था ना यार, 1000 पॉइंट मार्केट एक तरफ ही चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, वो चीज नहीं है इसके अंदर। आप देखिए, कारण मैं एक और बात बताता हूं। ठीक है, ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है, मैं इस चीज के लिए मना नहीं कर रहा हूं, निफ्टी के लिए ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है। मैं एक बार 1% भी ये नहीं बोलता हूं, पर आप विक्स को देखिए, विक्स चल रहा है 23 पर। यहां पर दोस्तों इस चीज को दिमाग में समझने वाली बात है कि कॉल पुट अगर मैं लूंगा यहां पर, तो मेरे को एक तो पैनिक में लेनी पड़ेगी। मैं हमेशा बोलता हूं ऐसे टाइम में हमेशा पैनिक का वेट करो। 23 चल रहा है दोस्तों, 23 25 विक्स। वो इन विक्स जहां पे चल रहा है, यहां पर अगर हम होल्डिंग करते हैं ना, तो जो वोलेटाइल मार्केट है जिस तरीके से, वो दिमाग खराब करके रख देगी, चाहे कितने ही लेवल्स हमारे पास स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है, क्योंकि मूवमेंट ही 400 पॉइंट की है। आप समझिए बात को। ठीक है, मैं बिल्कुल, या तो पैनिक का वेट कीजिए, आराम से 600-700 पॉइंट आराम से मिलेंगे आपको देखने के लिए। ठीक है ना, तो यहां पर अभी कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, एक तो विक्स है, दूसरी चीज देखिए मार्केट रिकवर कर गया, फिर भी मैं एक बात बोल रहा हूँ, ठीक है, कि इंट्राडे में कोशिश कीजिए ट्रेड करने की। मैं बहुत सारी वीडियोस के अंदर बोल चुका हूँ, अगर ये मार्केट कल 250 नहीं हिट किया होता है इसने, ठीक है, और मैंने कल बोला भी था कि भाई 200 हिट ना करे और 120 के बीच में ही घूमता रहे, तो आप बीटीएसटी करके जा सकते हो, बहुत बढ़िया है। वो बिल्कुल करेक्ट, बहुत बढ़िया तरीके से बोला था मैंने। पर मार्केट अगर ऊपर चला जाता है, 200 को तोड़ के भी ऊपर चला गया और 280 के आसपास चला गया, तो वो 200 कुछ तो रिट्रेसमेंट देना बनता ही है ना। ठीक है, तो इस चीज को भी समझना है। अभी देखिए मैं आप लोगों को कुछ चार्ट्स के ट्रिक्स भी बताऊंगा, जिससे आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है, और बहुत सिंपल तरीके से मैं यूज करता हूँ दोस्तों। देखिए मैंने यहाँ पे हायर लेवल के ऊपर ओवरली का चार्ट है, तो सिंपल मैंने कुछ नहीं किया, ये जो अपसाइड आया है मैंने इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे ही फिक्स हो गया है। आप देखिए मार्केट ने रिजेक्शन कहाँ से लिया है ये। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहाँ से मैंने लिया, इसको यहाँ पे टच कर दिया। ठीक है, तो सिंपल ट्रेंड अप है, पर इतना ऐसे ऐसे करके चलेगा नहीं जिसकी जान जो है ना, मतलब सूखने वाली जान। सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, 16,300 के ऊपर अगर अब की बार जाएगा तो फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा, नोट कर लेना, जाना है तो इसे ऊपर है,
पर वो जो ये नौटंकियां हैं ना, ठीक है, वो जब तक होती रहेंगी जब तक ये 16,300 के ऊपर नहीं चलता। ठीक है, 16,300 आपको पता है कि मेरा लेवल भी है, करेक्ट। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लिया है। अब ये मार्केट क्या कर सकता है, दो तरीके से मेरे को दिखाई दे रहा है मार्केट, जो मैं अभी बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मंडे को मैं फोर्स बताऊंगा, ट्रेड तो उसी हिसाब से होगा, पर ये चीज एक आइडिया लगा सकता हूँ कि मार्केट सपोर्ट कहाँ कहाँ ले सकता है। ठीक है, तो उस चीज को समझिए, वो एक जोन टाइप से मैं बना देता हूँ यहाँ पर। वो क्यों बनाऊंगा वो भी आपको समझ में आएगा। ये मैंने इस कैंडल को लिया है जो नीचे से ऊपर उठी थी, फिर मार्केट यहीं पर ही ओपन हुआ, तो ये रेजिस्टेंस भी लिया यहाँ पर, फिर नीचे गया और इसी के ऊपर से ही मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये जो एक एरिया है, ये 16,000 से लेकर के 15,970 के बीच का एरिया है। ये दिमाग में रखना, ये लेवल जो है ना 950 से लेकर के 16,000, ये इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है फोर्स वाइज। अगर मेरे को फोर्स नीचे मार्केट खुलेगा, डेफिनेटली आप लोगों को मालूम है 50 पॉइंट खुले, 100 पॉइंट खुले, अभी जो एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है वो 171 दिखा रहा है। ठीक है, तो हम इंट्राडे में कोशिश करेंगे दोस्तों ये ट्रेड लेने की। हाँ, इस चीज को बिल्कुल नहीं भूलना है, मैं ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेता हूं। ट्रेंड से मुझे सिर्फ ये आइडिया मिलता है दोस्तों कि अगर ट्रेंड अपसाइड का है, ठीक है, तो आप बीटीएसटी लेके लेके भी चले जाएंगे ना, वो खतरा नहीं है, नीचे खुल भी जाएगा मार्केट तो भी उस ऊपर जाना है। बात को समझिए, ट्रेंड जो है वो इस तरीके से ही चलता है, ऐसा तो नहीं चलता ना कभी, या ऐसे चलता है सिंपल। आपने देखा है कि मार्केट को ऐसे गिरते हुए, ऐसे गिरते हुए, देखिए ना, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके गिरता है। ठीक है, यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात तो समझ में आ गई होगी दोस्तों, जो मैंने अभी आपको बताई है। ठीक है, ट्रेंड के ऊपर तो ट्रेंड तो पॉजिटिव हो चुका है, पर 16,300 का लेवल था, अभी भी 16,300 के ऊपर अगर चलेगा मार्केट, तो मेरे को जितना उम्मीद है पहला जो रुकावट का मिलेगा आप लोगों को, कम से कम ये 700 की रेंज, ये जो गैप है ये आपको फिल होते हुए दिखेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस है मेन, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ट्रेंड चेंज करे। ट्रेंड चेंज वैसे इतनी आसानी से करती नहीं है, जो लास्ट ट्रेंड चेंज हुआ था वो 17,800 पे हुआ था, वहां से हम देखिए यहाँ तक ऐसे ऐसे आ रहे हैं, ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, ट्रेंड चेंज यहाँ पर जाकर के हुआ है, करेक्ट। तो ट्रेंड तो चेंज है, पर मार्केट यहाँ पर जिस तरीके से नोटंकी कर रही है, उससे लोगों का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, थोड़ा मेरा भी हिल जाता है पोजिशनल के अंदर। इंट्राडे में तो मैं भी नहीं हिलता हूँ, अभी आपको दिखाया ना मैंने ट्रेड्स अपने। ठीक है, तो ये चीज आप समझ लीजिए। तो यहां से ट्रेंड अपसाइड में है, पर अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो ऑप्शंस में थोड़ा सा ऐसा ट्रेड कीजिए जिसमें कम पूंजी लगी हो, आपका प्रीमियम जाए नहीं। ठीक है, या तो पैनिक में बाय कीजिए अगर आप एटीएम बाय करते हैं। अगर ओटीएम बाय करते हैं तो भी मैं पैनिक में ही बाय करने की सलाह दूंगा, क्योंकि उसका प्रीमियम डीके ज्यादा होगा, करेक्ट। और कोशिश कीजिए कि जून के अंदर, एक बात और मैं बता देता हूँ दोस्तों, क्लियर बात बताता हूँ सीधी, मार्केट का बॉटम जो है ना, ये फाइनल बॉटम नहीं हुआ है अभी, फाइनल बॉटम अभी नहीं हुआ है। जून के अंदर इंटरेस्ट रेट की डिक्लेरेशन है, कितना अगर ज़्यादा जाता है ये मार्केट एक बार रिवर्स ज़रूर लेगा, वो यहाँ तक लेता है, यहाँ तक लेता है, वो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा आपको। ठीक है ना, पर जहां से भी लेगा वो पता लग जाएगा मुझे, आपको भी पता लग जाएगा। पर यहाँ पर बहुत सावधानी से काम करना है, आराम से 150 पॉइंट की, 200 पॉइंट की मूवमेंट्स होती हैं दोस्तों। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने 16,115 में, जब मैंने आपको बोला था कल वीडियो पर दिखा करके, बना करके कि आप बाय कर लीजिए यहाँ पर, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने उसमें बाय किया था। ठीक है दोस्तों, इतने हायर लेवल के ऊपर अगर मैं आप लोगों को, आप देखिए यहाँ पर, यहां पर इतने हायर, हम इतने ऊपर जा चुके हैं। एक तो मैं बाय आपको यहां देता हूं एग्जैक्ट, ठीक है, यहां पे जरूर प्रीमियम में दी, आपको नहीं दी।
ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों, आपको तो यहाँ पे दी हुई थी ना, प्रीमियम में यहाँ पे दी हुई थी, पर फिर भी यहाँ पे कौन हिम्मत करेगा दोस्तों बाय करने की। आप बिलीव करेंगे मेरा स्टॉप लॉस कितना था, 16,170 का, करेक्ट। यानी कि अगर मैंने किसी को यहाँ बाय करने के लिए बोला है, 16,170 का स्टॉप लॉस था दोस्तों मेरा, ठीक है। यानी कि निफ्टी को देख करके मैं ऑप्शंस में ट्रेड लेता हूँ ना, ठीक है। तो ये चीज़ है, इतने हायर लेवल के ऊपर भी कोई बंदा ये बोलता है। मैं तो यहाँ पे ही बता चुका था कि ये 270 तक जाएगा, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया था जब इसने ये ब्रेक किया था 200, सुबह जब मैंने वीडियो बनाया था आप लोगों को कल, तो 185 170 के आसपास रेट चल रहा था। मैंने कहा था अगर 200 नहीं आया आज तो आप BTST करके चले जाना, ऐसे ही बोला था, ध्यान कीजिए, ठीक है। पर 200 यहाँ पे हिट हुआ, वीडियो में दे ही चुका था, पर फिर भी 115-16 का तो ट्रेड था ही, वो आपने जिसने भी किया होगा भाई साहब मजा आया होगा। तो सिंपल सी चीज है दोस्तों, मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। स्पोर्ट मैंने आपको बताया फिलहाल के लिए, स्पोर्ट बताया, वो लेवल बेस नहीं है, टेक्निकल बेस है, ठीक है। कितना है, 16,950, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, सॉरी 15,950 और 16,000, ये बीच में एक बीच का लेवल है ये। दूसरा स्पोर्ट जो है दोस्तों वो 15,700 से साढ़े 600 से पहले अभी नहीं है। अगर कुछ स्पोर्ट के अंदर तब्दीली आएगी इंट्राडे में, तो मंडे की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बता दूंगा, कुछ चेंजेस होंगे, स्पोर्ट आती है ऊपर की तरफ तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी स्पोर्ट जो वही 700 वाली चलने वाली है। इसी वजह से जब मेरे को स्पोर्ट ऊपर नहीं मिल रही है नीचे से, इसी वजह से मैंने प्रॉफिट बुक किया अपना, ठीक है। और मैं एक्सपेक्टेड था मार्केट नीचे ओपन होगा तो हम ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। तो आप मंडे को घबराना नहीं है, मंडे को ट्रेड कीजिए मेरे साथ में। लॉजिक आप लोगों को सब समझ में आ गए होंगे, निफ्टी के अंदर इंट्राडे में ट्रेड कीजिए पोजिशनल की बजाय, अब क्योंकि हमें फंसना नहीं है, हमें कंट्रोल नहीं खोना है, ठीक है। हम बहुत पैनिक में बाय कर लेंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, ऊपर खुला बहुत अच्छी बात है, प्रॉफिट बुक कर लिया भाई, डबल हो गई, 38 की ली थी, 34 की ली थी, जो भी ली थी डबल हो गई ना, डबल। ऐसा प्रॉफिट करो, पैनिक में करो, ठीक है। कॉस्टिंग भी कितनी लगी है, कम से कम मेरे ख्याल से आराम से, अगर बहुत कम प्राइस के अंदर आप बहुत सारे लोड्स को ले सकते हो उस कंडीशन पे, ठीक है। तो ये चीज़ समझनी है, ये भाई लॉस होगा तो कितना होगा, 30-35 हज़ार का, और अगर उसी को संभाल करके बैठे रहो आप, एक्सपायरी भी है, इस वजह से मैंने कटिंग भी करनी पड़ी मुझे, ठीक है, क्योंकि मेरे को प्रीमियम डी के भी देखना है, बहुत सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है। तो ये मैसेज मैंने आप लोगों को भी भेज दिया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये बोला था कि सर आप जब निकले तो मुझे हमें बता देना। तो मैंने आपको स्क्रीनशॉट जो दिए हुए हैं आप लोगों को प्रीमियम चैनल के अंदर, उन स्क्रीनशॉट्स को देखेंगे, ये सॉरी आपको यहाँ पर दिए हुए मैंने, तो इनमें क्लियर बता रखा है कि भाई मार्केट के अंदर आप लोगों को एक बार निकल जाना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सब मैंने लिखा हुआ है कि भाई आप जो पोजिशनल भी बाय कर रखा है उसमें से भी निकल जाओ। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो के अंदर सबको समझाने की मैंने जो कोशिश की है आप लोगों को समझ में आई होगी। तो ये इंट्राडे के लिए लेवल्स ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, करेक्ट, ये ध्यान रखने वाली जगह है बिल्कुल। और मार्केट के अंदर किस तरीके की मूवमेंट इंट्राडे में होती है, और दोस्तों प्रीमियम चैनल के अंदर अगर किसी को ज्वाइन होना हो तो ज्वाइन कर सकता है खुशी के साथ में, मैं उसका लिंक आज ओपन कर दूंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, इंट्राडे में एक दो ट्रेड आप लोगों को दे देता हूँ, वीडियोस के थ्रू देता हूँ या जैसा भी है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।